ससुर बहू की प्यार की कहानी। ससुर के कमरे में ही रहती थी बहू, बन चुके थे पति पत्नी। फिर हुआ ये अंजाम। ससुर और बहू का बाप बेटी का रिश्ता होता है। बहू को अपने ससुर से प्यार हो गया। पति के सोने के बाद ससुर के कमरे में जाती थी। पति को इस बात की भनक लग गई तो पिता ने उसे रास्ते से हटा दिया। कहते हैं ससुर और बहू का रिश्ता बाप बेटी की तरह होता है, लेकिन जिसने इस पवित्र रिश्ते को शर्मसार कर दिया। यहाँ ससुर और बहू एक दूसरे से प्यार करने लगे। दोनों के बीच अवैध संबंध बन गए। हैरानी की बात यह है कि ससुर बहू के प्यार में इस कदर पागल हुआ कि उसने अपने ही बेटे की हत्या कर दी। दरअसल जहां हरि नारायण यादव नाम के शख्स का अपनी बहू से अवैध संबंध था। बताया जाता है कि दोनों साथ रहना चाहते थे, लेकिन आरोपी का बेटा किशन यादव उसके अवैध संबंध में बाधा बन रहा था। इसीलिए दोनों ने मिलकर उसे अपने रास्ते से हटाने की साजिश रची और बेटे के सिर पे पिता ने हथौड़ा मारकर मौत के घाट उतार दिया। हैरानी की बात यह है कि आरोपी हत्या करने के बाद पुलिस के पास शिकायत दर्ज करने के लिए भी पहुंचा। वहां जाकर कहा कि उसके बेटे की सड़क हादसे में जान चली गई। रात के 12 बजे दबे पांव बहू के कमरे में आया ससुर फिर करने लगा ये काम। छोटी बहू ने किया दोनों के बारे में खुलासा। पुलिस जांच पड़ताल करते हुए गांव तक पहुंची और मृतक के छोटे भाई और उसकी पत्नी कविता देवी से पूछताछ की। छोटी बहू कविता ने पुलिस के सामने हैवान ससुर और अपने जेठानी के अवैध संबंध का खुलासा कर दिया। महिला ने बताया कि उनकी जेठानी कृष्णा यादव का उनके ससुर हरि नारायण यादव के साथ अवैध संबंध था। जब जेठ हर किशन को इस बारे में पता चला तो दोनों उससे रोजाना झगड़ने लगे। इतना ही नहीं, ससुर बेटे को घर तक नहीं आने देते थे। बताया जाता है कि ससुर और बहू के अवैध संबंध के बारे में पूरे गांव को पता चल चुका था। एक बार तो गांव के सरपंच ने इस मामले को सुलझाने के लिए पंचायत भी बैठाई थी। गांव के लोगों के सामने दोनों ससुर बहू ने अलग अलग रहने की बात मान ली थी, लेकिन पंचायत के बाद फिर दोनों के अवैध संबंध बन गए। जब बेटे ने विरोध किया तो ससुर ने हथौड़ा मारकर कृष्णा यादव की हत्या कर दी। फ्रेंड्स, आपको भी कहानियाँ सुनना पसंद है तो सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। अभी जाएं अपने यूट्यूब चैनल पर सर्च करें @हिंदी कहानी 7.0 और आपको एक से बढ़कर एक कहानियाँ सुनने को मिलती रहेंगी।